मम आत्मा सर्वभूतात्मा, ये कब आएगा? जब हम ध्यान करेंगे। बिना ध्यान के हम ये लाइन भगवत गीता की समझ ही नहीं सकते। और जो योगी होता है वो ही धर्म को पहचान सकता है। तो एक इक्वलिटी करने के लिए, अपने आप को समान रूप से सबके सामने समान रूप से व्यवहार करने के लिए ध्यान अनिवार्य है। जी मैम, तो आपके कहने का मतलब ये है कि जैसे हम आंखें बंद करके बैठना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे आपको स्वतः ही पता लग जाएगा कि मुझे कौन सी प्रक्रिया से ध्यान करना चाहिए। ओशो का भी कोट है मैम, वो कहते हैं कि ध्यान कोई अलग प्रक्रिया नहीं है, बल्कि समझदार वो लोग हैं जो अपने काम को ही ध्यान बना लेते हैं। तो इस बारे में आपका क्या विचार मैम? बिल्कुल सही है, क्योंकि जैसे पहले हमने जब शुरुआत की कि ध्यान से कोई काम करो, उसी में आप डिप्ड इन हो जाओ, आप मर्ज हो जाओ, उसी में मिल जाओ, कोई भी आप काम कर रहे हो। और एक चीज और है जो साइंटिफिकली जो समझ आता है कि हम जब आयुर्वेदिक भाषा में या एनाटॉमिकली हम जब किसी को पढ़ाते हैं तो हम ये देखते हैं कि भाई शरीर तो वही है, लेकिन इसमें जो नाड़ी तंत्र है, जो 72,000 नाड़ियां काम कर रही हैं, तो जैसे ही आप सांस अंदर भरते हो और सांस को छोड़ते हो तो आप 72,000 नाड़ियों से जुड़ जाते हो उसी पल। तो ध्यान क्या करता है कि जब आप आंख बंद करके बैठते हो, अपनी सांसों के साथ जुड़ते हो, तो जैसे आप जुड़ोगे आपकी ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, 72,000 नाड़ियां और आपके सिर के ऊपर का सहस्रार अपने आप कनेक्ट हो जाता है। और जैसे जैसे आप कनेक्ट होते हो वैसे वैसे आप ऑटोमेटिकली आप ऊर्जा से भर जाते हो, क्योंकि आपके चारों तरफ जो चेतना शक्ति है, जो ऊर्जा शक्ति है, ब्रह्मांड की जो शक्तियां हैं, वो आपके चारों तरफ है। डरने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर इस धरती पे डर को भगाने के लिए आए हैं, डरने के लिए नहीं आए हैं। तो हमारा अगर हम ध्यान करते हैं तो हम चारों तरफ उस चेतना शक्ति से जुड़ के ताकतवर बन सकते हैं। बीमारियां आ नहीं सकती हमारे पास। इसीलिए ध्यान का जो ये एक प्रैक्टिस है वो हर एक को करना चाहिए। बहुत अच्छी बात आपने बताई। मेरा एक कॉमन प्रश्न है कि जो ध्यान है वो किस उम्र में शुरू करना चाहिए? और क्योंकि जो बच्चा होता है उसमें चंचलता होती है बहुत ज़्यादा, वो बैठ ही नहीं पाएगा। मेरा ये भी प्रश्न है इसमें कि ध्यान सिर्फ बैठकर ही होता है या हम चलते हुए या सोते हुए भी कर सकते हैं? और मतलब किस उम्र में शुरू करना चाहिए ध्यान? क्योंकि बुजुर्ग हैं, उनके हाथ पैरों में कंपन हो जाता है, बच्चे हैं उनमें चंचलता होती है। तो ये मेरा प्रश्न है मैम। हम ध्यान को किसी भी उम्र में कर सकते हैं। और जब बच्चा 4 साल 5 साल के बाद हम उसको बिठाते हैं तो हम उसको जैसे 5 साल का है तो 5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए सिर्फ उसको एक शिक्षा देनी है कि बेटा आप ध्यान से आराम से बैठ के अपनी आंखें बंद करो। हनुमान जी, भगवान राम जी, भगवान कृष्ण जी बचपन में ही उन्होंने अपनी ध्यान साधना शुरू कर दी थी, क्योंकि पहले गुरुकुल परंपरा थी। आज हमारी गुरुकुल परंपरा अगर नहीं भी है तो हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी, नाना नानी, हमारे बुजुर्ग हमारे बच्चों को ये शिक्षा जरूर दे सकते हैं कि आप बचपन से ही बच्चों को कहें कि भाई आंख बंद करके 5 मिनट अपना ध्यान साधना, मतलब कि कोई म्यूजिक लगा सकते हैं और उनको सिर्फ उनके जो दिमाग है उसमें ये बात डाल सकते हैं कि आप जब आंख बंद करोगे तो आपको आपका जो दिमाग है वो अच्छा विकसित होगा। आपके कार्य जैसे खेल का क्षेत्र है, पढ़ाई का क्षेत्र है, गाने का क्षेत्र है ना, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो बच्चों के वो ध्यान साधना से बहुत अच्छे रहते हैं। तो 5 से लेके और किसी भी उम्र तक टिल डेथ ध्यान करना ही चाहिए। अब बात आती है कि ध्यान कब करें। तो वैसे अगर देखा जाए तो रात्रि का जो चौथा पहर होता है सुबह 3 से लेके 6 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त का समय, जिसे ब्रह्म मुहूर्त का समय है। ब्रह्म मुहूर्त का समय क्यों उपयुक्त होता है? क्योंकि उस वक्त सभी चांद सितारे मंडलों की हमें ऊर्जा मिलती है। सूरज निकलने से पहले दूसरे ग्रह की ऊर्जा भी उस समय हमें मिलती है। सारी ऊर्जा हमें मिलती है। हमारी पूरी बॉडी का आकलन होता है उस वक्त। हमारे ऋषि मुनि आके हमारा आकलन करते हैं, हमारी शुद्धि होती है, खून की शुद्धि होती है, उसको ब्लड शिफ्टिंग बोलते हैं कि हमारे खून में बदलाव आता है। क्यों? क्योंकि हमारा मल बाहर निकलता है, आंख धोते हैं, नाक साफ करते हैं, मुंह को साफ करते हैं, सब चीजें साफ करते हैं। लेकिन फिर भी आत्मा निराकार है। आपका जब दिल करे आप आंख बंद करके बैठ जाओ।
मॉर्निंग का ध्यान तो है ही, लेकिन आप खाना खाने से पहले भी कर सकते हो, खाना खाने के बाद भी कर सकते हो, लेकिन बैठ के करना है। लेट के ध्यान नहीं होता, वो सिर्फ योग निद्रा है। तो हम बैठ के ध्यान करें, आराम से सहारे लग के कर सकते हैं, क्योंकि हमें अपनी आत्मा को सुख देना है, हमें अपनी आत्मा को जगाना है अच्छे कार्यों के लिए। तो हम आराम से सहारे लग के बैठ के म्यूजिक लगाकर या साइलेंस में मौन साधना में जाकर भी हम ध्यान कर सकते हैं। ध्यान के मैम कुछ डीमेरिट्स भी है क्या, कुछ नुकसान भी हो सकते हैं? अगर मुझे ध्यान नहीं आता है और मैं आंखें बंद करके बैठ जाता हूँ तो उसके लाभ ही लाभ मिलेंगे मुझे, या कोई हानि भी उसकी हो सकती है, या कोई हमें सावधानी रखनी चाहिए? तो इस पर भी हमारे श्रोताओं को जरूर बताएं आप। बिल्कुल, क्योंकि जो ध्यान साधना है ना, उसमें आपको ना क्लैरिटी आना चाहिए। मतलब कि क्या है कि जो मन है बीच में, जैसे पहले स्थूल शरीर है, उसके बाद फिर प्राण शरीर है, उसके बाद मन शरीर है, उसके बाद कारण शरीर है, उसके बाद आनंद शरीर है, उसके बाद ब्रह्मांड का शरीर है। ऐसे बहुत सारे शरीर हमारे भीतर होते हैं। तो आपने जो कहा कि ना कई बार क्या होता है कि ध्यान करते करते, जो मेरा अनुभव है उसको करते करते लोग ये समझने लगते हैं कि मेरे को ही सब कुछ आ गया, और उनको ये नहीं पता लगता कि मेरा जो आध्यात्म का अहंकार है वो अहंकार बोल रहा है। तो ध्यान साधना को समझने के लिए स्वाध्याय भी करना पड़ेगा, और जो इस अनुभवों में से निकला हुआ है उनके पास भी जाना पड़ेगा। मतलब कि ध्यान, स्वाध्याय और सत्संग, आपस में एक दूसरे के साथ चर्चा करना, क्या मैं सही रास्ते पर हूँ। तो ध्यान साधना का मतलब है कि जो भी शास्त्र में लिखा है उसी को फॉलो करना, अपने शास्त्र नहीं बनाना। ये भी एक ध्यान में बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। मेरा अगला प्रश्न है कि मेडिटेशन इज मेडिसिन, जैसे कहते हैं कि फूड इज मेडिसिन, आहार ही औषधि है। तो ऐसे क्या